नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, स्टडी की बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि देखिए राज्य के जिन युवाओं के लिए हम यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं, उनको हम टॉपिक देते हैं, टेस्ट देते हैं, वो युवा अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए 21 सितंबर से ही सड़कों पर बैठे हुए हैं। पढ़ाई का रूटीन बिगड़ चुका है, उनके सपने टूट चुके हैं। एक पेपर जिसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की, बड़ी ही आसानी से एग्जाम सेंटर से लीक हो जाता है। अभी तक पुष्टि नहीं होती है, सरकार के द्वारा कोई भी फैसला इस पे नहीं लिया गया है। एसआईटी की बात की जा रही है, कब तक वो जांच पूरी होगी, कौन उसमें मेंबर होंगे, क्या जांच में आएगा, पेपर कितना लीक हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सभी सवाल पहले की तरह ही अनसुलझे रह जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित होगा वो होगा राज्य का अभ्यर्थी, जिसने अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने फाइनेंशियल स्थिति को सही करने के लिए अपना रात दिन एक किया और पेपर लीक जैसा बोल सकते हैं कि तीर अपने सीने पर खा लिया है और वो युवा सड़कों पर भटक रहा है। आप सभी लोगों से भी निवेदन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां पर भी आंदोलन हो रहा है, जिस तरीके से भी आंदोलन हो रहा है, उसको अपने हिसाब से सपोर्ट करें। अगर आप आंदोलन में शरीक नहीं भी हो पाते तो प्लीज सोशल मीडिया में कम से कम ये कैंपेन कंटिन्यू रखें कि जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक पे सरकार को मतलब कठिन से कठिन यहाँ पे मतलब जो फैसला है या सजा है, जो दोषी है उनको देना चाहिए और जल्दी से जल्दी एग्जाम कैंसिल करके री एग्जाम ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, जहां तक मेरा भी ओपिनियन है। क्योंकि कोई भी पेपर थोड़ा भी लीक हुआ है या ज्यादा लीक हुआ है, अगर पेपर की शुचिता भंग हुई है तो पेपर शुचिता भंग होने में बस एक ही सॉल्यूशन होता है, एंड दैट इज री एग्जाम। तो देखिए और अपनी आवाज को बुलंद रखिए। बाकी देखिए, लोगों का स्ट्रगल चल रहा है, अभी इतना ज्यादा जद्दोजहद में युवा है राज्य का जिसने ग्रेजुएट लेवल एग्जाम दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ित हो गए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में आई थी, अभ्यर्थियों ने फिजिकल दिया, रिटर्न एग्जाम दिया और फाइनली अब कल कोर्ट एक ऑर्डर देता है और बोलता है यूपी ट्रिपल एससी को कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी नहीं किया जाएगा भाई। ठीक है, तो कल आपने वीडियो भी देखा होगा, माननीय उच्च न्यायालय और वहां पर जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जाए। और न्यायाधीश ने आयोग को बोला साफ साफ बहुत कड़े शब्दों में कि रिजल्ट जारी नहीं होगा और नए बच्चों को भी इसमें मौका दिया जाए और जो नया एज क्राइटेरिया है उससे फिर से आपको पूरी भर्ती करानी पड़ेगी। तो ये बोल दिया है हमारे माननीय न्यायाधीश ने, और हाईकोर्ट ने ऐसा बोल दिया तो आयोग की मजाल नहीं है कि वो रिजल्ट को जारी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाले बच्चे हैं वो बड़े ही असमंजस में कि आगे अब क्या होगा। अब देखिए कितनी बड़ी ये बोल सकते हैं कि एक दुविधा है राज्य के अभ्यर्थी के साथ। अब इस उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनने ग्रेजुएट लेवल एग्जाम भी दिया होगा और हो सकता है कि उनके दोनों एग्जाम सही हुए हों। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में देखिए अभी अनियमितता हुई है, पेपर लीक हो चुका है, अब इसका रिजल्ट तो आने से रहा, भर्ती पूरी होने से रही और इस पेपर को देने वाला वो अभ्यर्थी जो पुलिस कांस्टेबल में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुका था, तो उसको ये उम्मीद होगी कि मैं कांस्टेबल में तो चलो कम से कम मेरा रोजगार का मौका तो बना रहेगा और उत्तराखंड में मेरा सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। लेकिन इस सपने पर भी पानी फेर दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने, क्योंकि न्यायालय ने बोल दिया कि जो नया एज क्राइटेरिया है भैया, उसी नए एज क्राइटेरिया से फिर से नए बच्चों को मौका दीजिए। ठीक है, अब ये जो बात बोली गई, देखिए इसमें बहुत से लोगों ने पिटीशन वगैरह दायर की थी एज बढ़ाने को लेकर। अब आयोग ने जो ये बात बोली है, माननीय न्यायालय ने जो ये बात बोली है, माफ कीजिएगा, तो न्यायालय की ये बात सही तो है, चलो नए बच्चों को मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन भैया जो नया एग्जाम है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो नया एग्जाम है उसका मानक क्या होगा भाई। क्योंकि आप सभी को पता है नया जो एग्जाम होना है उससे पूर्व ही उत्तराखंड में एक नई नियमावली जारी हो चुकी है। वर्दीधारी पदों के लिए एकल नियमावली जारी हो चुकी है जिसमें फिजिकल मानक को बदल दिया गया है, मेरिट के मानक को बदल दिया गया है, जिसमें 25% आपका फिजिकल का वेटेज लिया जाएगा और 75% आपका रिटर्न एग्जाम का वेटेज दिया जाएगा। और दूसरा ये भी होता है कि किसी भी जो भी प्रक्रिया में भर्ती है उसके बीच में कोई भी नया नया नियम लागू नहीं हो सकता। ये भी हमारे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2024 का कि भर्ती के दौरान पात्रता मानदंड में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। अब पात्रता मानदंड में कोई बदलाव नहीं होगा तो पुराने ही क्राइटेरिया पे अगर आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी कराओगे तो फिर से उन बच्चों को मौका मिलेगा, चलो अच्छी बात है, जो समय ओवर एज हो चुके थे। अब उन बच्चों का फिजिकल होगा, बढ़िया बात है, चलिए ठीक है। फिर उन बच्चों का जो रिटर्न एग्जाम होगा तो रिटर्न एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि एक रिटर्न एग्जाम तो हो चुका है बच्चों का पुलिस कांस्टेबल वालों का, और नए बच्चे जिनको मौका मिलेगा उनका भी तो फिजिकल प्लस रिटर्न होगा ना पुराने वाले
पात्रता जो थी हमारी पुरानी भर्ती पात्रता थी, तो उसी के हिसाब से अगर ये एग्जाम करवाते भी हैं तो नॉर्मलाइजेशन का इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा। अब देखिए जो ये पुलिस का पेपर इस बार का हुआ था, ये पेपर मैं बोलूंगा कि मॉडरेट टू टफ लेवल का था। कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए तो ये पेपर बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर था, बहुत कठिन था ये पेपर। अब जो नया पेपर होगा अब वो किस प्रकार का होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपको पता ही है कि कितना ज्यादा नुकसान होता है छात्रों का। नॉर्मलाइजेशन में फायदे से ज्यादा हमेशा नुकसान ज्यादा होता है छात्रों का, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन है। और दूसरा देखिए, अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हमारे निकले हुए बच्चे जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो वो चले जाएंगे कोर्ट में। वो कोर्ट में जाएंगे कि हमारा परिणाम, हमारा सब चीज हो चुका है, उसके बाद ऐसा डिसीजन आ रहा है, तो फिर वो दूसरी बेंच में जाके वहां पर अपील कर लेंगे। तो ये भर्ती इस प्रकार से क्या हो जाएगी, अधर में लटक जाएगी, यानी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली सिचुएशन हो जाएगी। ये भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि नए बच्चों को मौका नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए था। और जो आज माननीय न्यायालय ने डिसीजन दिया अभी हाल में, इस डिसीजन को अगर न्यायालय 1 साल पहले देता तो कितना अच्छा हो जाता। न्यायालय ने 1 साल पहले डिसीजन देना था और बोलना था कि भर्ती की जो एज है उसको बढ़ाइए, फिजिकल कराइए, फिर रिटर्न साथ कराइए, तो इससे बहुत अच्छी प्रक्रिया होती भर्ती की और एक फेयर मतलब बोल सकते कि पूरा प्रोसेस रहता और सभी बच्चों को समान मौका मिलता। अब इस वाले जो हमारे परिणाम पे यूके ट्रिपल एससी के पुलिस कांस्टेबल परिणाम पे हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, माननीय हाईकोर्ट ने इस पे रोक लगाई है और बाकी की जो प्रक्रिया है जारी रखने की अनुमति भी दी है। कल आपने साफ देखा होगा वीडियो में हमारे माननीय न्यायाधीश बोलते हैं कि आयोग के जो वकील थे वहां पे वो प्रेजेंट कर रहे थे केस को, उनको बोला कि आप इस भर्ती को दोबारा कराइए। जिन बच्चों को मौका नहीं मिला एज में, जिनको कम हो गई थी, जिनकी एज ओवर एज हो गई थी, तो उनको एज वालों को मौका दीजिए, उनका फिर से पूरा एग्जाम कराइए। तो एग्जाम कराने का मतलब ये कि उनका पहले फिजिकल होगा, फिर उनका रिटर्न एग्जाम होगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया पर भी अगर उनका पूरा यहाँ पर फिजिकल और रिटर्न एग्जाम होता है तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो तब तक नए बच्चे क्या देखे रहेंगे जिनका अच्छा पेपर हुआ है, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है। अब जो पुराने मानक पर ही भर्ती होगी, ये क्या गारंटी है। जो नई नियमावली आई है उसका क्या होगा। फिर रिटर्न एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन ये लोग कैसे करेंगे। ट्रेनिंग सेंटर की अभी लिस्ट जारी हो गई थी कुछ दिन पहले, आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग सेंटरों में कितने रिक्रूट चाहिए, उसका मतलब लिस्ट जारी कर दी इन लोगों ने। अब वहां पर इतने बच्चों की आवश्यकता है और उस बीच में अब भर्ती पे स्टे लग जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान इसमें किसका होगा, देखिए सबसे ज्यादा नुकसान इसमें उन बच्चों का होगा जो पेपर दे चुके हैं, जिन्होंने फिजिकल दे दिया, रिटर्न एग्जाम दे दिया और पूरा अच्छा एग्जाम उनका गया है। फिजिकल में भी अच्छे मार्क्स थे, रिटर्न में भी अच्छे मार्क्स थे और सिलेक्शन उनका डन था। तो ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। अब नए बच्चे आएंगे तो पेपर फिर लेवल पे अटक जाएगी बात। अब कुल मिलाकर इसमें बात ये दोस्तों, जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है, माननीय उच्च न्यायालय को भर्ती कंटिन्यू करना चाहिए या माननीय उच्च न्यायालय को आयोग को एक निश्चित समय देना चाहिए। मेरे हिसाब से आयोग को एक निश्चित समय देना चाहिए कि जिन बच्चों ने प्रतिभाग नहीं किया था उन बच्चों का 1 या 2 माह जितना भी समय हो सकता है उतने में पूरा फिजिकल प्लस रिटर्न एग्जाम कराओ और नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे प्रोसेस से कराओ। या ये इसमें एक और चीज हो सकती है कि जितने भी बच्चे, देखिए अब इसमें नए बच्चे मेरे से नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये मेरा केवल ओपिनियन है, ये मैं कोई यहाँ पे फाइनल डिसीजन, मेरा कोई डिसीजन नहीं है, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, ठीक है, मैं जज नहीं हूं, तो इस बात को नॉर्मली लीजिएगा। या इसमें एक चीज ये हो सकती है कि जिन बच्चों ने पहले फिजिकल और रिटर्न दे दिया तो उनका फिजिकल तो क्वालिफाई है, नए बच्चे जिनको एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगी तो वो बच्चे फिजिकल देंगे, तो यहाँ पर रिटर्न जो एग्जाम है उसको पोच करके फिर से इनका कॉमन रिटर्न एग्जाम सभी बच्चों का कराया जाए, ऐसा हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब हालांकि इसमें अंतिम डिसीजन क्या होगा ये पता चलेगा आपको 7 अक्टूबर को, ठीक है। जो मामले की अगली सुनवाई होगी वो 7 अक्टूबर 2025 को होनी है और 7 अक्टूबर 2025 को पता चल जाएगा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फाइनल कंक्लूजन क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जिन्होंने भी पुलिस का एग्जाम दिया, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और ये वीडियो जो है मैं आपको डिमोटिवेट बनाने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ और नए बच्चे जो है आपको भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पर जो हमारा मेन इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है कि जो पुलिस भर्ती है उसको फिर से आयोग ने और न्यायालय ने, कुल मिला के मैं बोलूंगा आयोग क्या है, आयोग देखिए, आयोग भी क्या होती है, देखिए आयोग क्या सरकार का मतलब अंग है, सरकार का अंग नहीं है वैसे ये, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। आयोग जो है आपका एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, सांविधिक निकाय है आयोग, सरकार, ठीक है, और प्लस मैं बोलूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय, इन तीनों ने समय पर डिसीजन ना लेकर सभी बच्चों का जो भविष्य है अधर में लटका दिया है। अगर कोऑर्डिनेट अच्छे से आयोग ने सरकार से किया होता कि एज बढ़ानी चाहिए,
एक अपना, देखिए आयोग के हाथ में तो ये चीज नहीं होती कि एज बढ़ाना है, बट सरकार को वो लोग कहीं ना कहीं एक सजेशन दे सकते थे, ठीक है, कि एज बढ़ाई जा सकती है, और सरकार ये चीज जल्दी लागू कर देती तो हाईकोर्ट को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, और अभी तक ये पुलिस भर्ती आपकी रिजल्ट भी आ जाता, ज्वाइनिंग आपकी आ चुकी होती। तो ये सब चीजें हैं भैया, आप देखो इसमें क्या होना है, और आपका इस भर्ती को लेकर क्या ओपिनियन है, आपका क्या सोचना है, आप लोग भी अपने अपने विचार रखें। बाकी अंतिम जो परिणाम होगा 7 अक्टूबर के बाद ही स्थिति साफ होगी कि इस भर्ती में फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है, देखिए बहुत ज्यादा हाईकोर्ट भी स्ट्रिक्ट है आयोग को लेकर और सरकार को लेकर, और कई बार फटकार हाईकोर्ट लगा चुका है, माननीय जो उच्च न्यायालय है उसने आयोग को भी बहुत फटकार लगाई, आयोग के सचिव को, अध्यक्ष को, और साथ ही सरकार को भी, कि एक उचित डिसीजन आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में नहीं ले पाए, खासकर एज क्राइटेरिया के बारे में। और जब पूरी भर्ती खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया, तब जाके हमारी सरकार को होश आ रही है और कार्मिक विभाग को होश आ रही है कि भाई एकलधारी पदों का जो एज क्राइटेरिया है मैक्सिमम 25 किया जाए, ठीक है। ये तो वही हो गया कि भैया अब का वर्षा जब कृषि सुखाने, अरे भाई सब कुछ खत्म हो गया, भैया बारिश होगी क्या फायदा, फसल सूख गई पूरी। तो वही चीज यहाँ पे सरकार ने की, सबसे बड़ी दोषी इसमें उत्तराखंड सरकार है मेरे हिसाब से। और अभी पेपर लीक की बात हो रही, तो उसमें भी सरकार देखिए कोई एक स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं दे रही कि भाई हमने क्या करना है। वो बोलते कि हम एसआईटी का गठन करेंगे, रिटायर्ड उसमें जज होंगे, उसमें ये होंगे लोग, और जो लोग भी उसमें शामिल होंगे उनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है। और इसके काफी साक्ष्य हमारे बेरोजगार संघ वालों ने प्रस्तुत भी किए हैं, ये मैं खुद नहीं बोल रहा, बेरोजगार संघ के जो हमारे मेन वहां पे जो उसमें जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये साक्ष्य प्रेजेंट किए हैं कि इसमें जो जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो भी पूर्व में काम कर चुके हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल के आ रहा है। तो एसआईटी कहना यहाँ पर, मतलब एसआईटी की जांच मतलब कुछ सही लाएगी, अतिशयोक्ति होगी। यहाँ पर काम हो सकता है सीबीआई से ही, और सीबीआई की जो जांच होगी ये राज्य में जितनी भी परतें हैं उन सबको खोल भी देगी, और जितने भी लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब बोलते ना एक बहुत बड़ा गैंग इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि केवल हाकम सिंह है, अलाना सिंह है, फलाना सिंह है, ऐसा नहीं है। राज्य के 13 जनपदों में इसमें बहुत से गैंग इन्वॉल्व हैं, जो अपने अपने तरीके से पेपर लीक की घटना को अंजाम देते हैं, अपने अपने तरीके से वो पेपर को आउट करने में मतलब ऐसा जाल बनाते हैं कि जिसमें अभ्यर्थी फंसी जाता है। तो इन सभी जो सिंडिकेट है नकल माफियाओं का, ये सिंडिकेट खत्म होना चाहिए, एंड इस सिंडिकेट को खत्म करने में मदद कर सकती है ओनली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई जांच, सीबीआई की मांग को लेकर जितना हैशटैग हो सकता है टैग कीजिए, घर पर बैठकर मजे मत लीजिए वीडियोज के, रील्स के या लाइव सेशन के। जो बेरोजगार संघ वाले या जो अभ्यर्थी परेड ग्राउंड के बाहर बैठे हैं, हल्द्वानी में बैठे हैं, चमोली में बैठे हैं, पिथौरागढ़ में बैठे हैं, वो जो बैठे हुए हैं उनको देखकर मजे मत लो घर में बैठ के। आज जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया वो ये ना सोचे कि कल को हमारे साथ थोड़ी होगा, जिन्होंने दे दिया उनका हो रहा है। यकीन मानो, बर्बादी की शुरुआत जब होती है ना, तो बोलते हैं एक जो हमारी बहुत अच्छी लाइन है, कई घर आएंगे जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है, ठीक है। अब तो ये है कि अगर जब आग लगती है तो उसके जद में बहुत से घर आते हैं। तो ये मत सोचिए कि आज ऐसा हो रहा है तो कल की परीक्षाओं में नहीं होगा। और ये नकल माफियाओं का सिंडिकेट अभी पकड़ा नहीं गया तो ये भविष्य में और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि इनके पास पैसा आएगा। तो पैसा सबसे बड़ी चीज है, आप सभी को पता है, पैसे से सबको खरीदा जा सकता है। इस बात में कोई भी बेईमानी वाली बात नहीं है, अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। पैसा किसी को भी झुका सकता है, और पैसा सिंडिकेट के पास इतना आ गया है, अगर भविष्य में पकड़े नहीं गए तो ये नई नई चीजें करते रहेंगे और हर पेपर को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे ये लोग। आयोग, सरकार, पुलिस कितना भी एफर्ट लगा ले, लेकिन पेपर लीक को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कितनी जगह वो नजर रखेगी बताओ। अभी जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं, अभी देखिए पेपर लीक हुआ, इसमें सरकार की क्या गलती, इसमें आयोग की क्या गलती, एक हिसाब से समझिए ना। इसमें उस सेंटर मालिक की गलती है, उस सेंटर मालिक की गलती है जिसका जैमर का पता बच्चे को पहले से था। कैसे उस बच्चे को पता चला बताइए कि जैमर नहीं है उस रूम में? कैसे उसको पता चलेगा कि मैं फोटो खींच के ऐसे ऐसे भेजूंगा, जैमर नहीं होगा, मेरा फोटो चले जाएगा व्हाट्सएप से? उसको सब पता था, यानी कि एग्जाम सेंटर के लूप होल का उसने पूरा फायदा उठाया, है ना। और ये कब होता है? जब हमारे नकल माफिया एक्टिव रहते हैं इन क्षेत्रों में, कि यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर कमजोर है, वहां पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो ये कनेक्शंस होते हैं आपस में, इनको तब तोड़ा जा सकता है जब नकल करवाने वाला ही दबोचा जाए। उनको, जो नकल माफिया वो ये चीजें लाएगा ही नहीं इस मार्केट में या इस दौर में, तो फिर हम ये चीजें घटित होने की उम्मीद नहीं करेंगे ना। सब नकल माफिया खत्म हो जाएंगे तो फिर नकल करवाएगा कौन? अकेला चना क्या भांड फोड़ेगा? तो जो भी 9 छोटे छोटे छुटभैया लोग हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। हाकम सिंह जैसे ही बड़े
जो है खिलाड़ी वो ऐसा काम कर सकता है, और उनसे भी बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं अभी, और इनको पकड़ने का एकमात्र जरिया है सीबीआई। ठीक है, बाकी अपना ओपिनियन देते रहिए, और साथ ही जितना भी आपको कंटेंट मिल रहा है सोशल मीडिया पे उसको शेयर कीजिए। रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह जो भी आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, अपने विचार रखें कविताओं के माध्यम से, अपने जो भी विचार है उनके माध्यम से इस आंदोलन को जीवित रखने में सहयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि। उत्तराखंड मांगे सीबीआई।